देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BPYC 131, ठीक है। ये सब्जेक्ट कोड रहेगा भारतीय दर्शन, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा भाई क्या है, संख्या दर्शन यानी पुरुष और प्रकृति के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करता है। यानी संख्या दर्शन को लेकर के आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको आपको भूमिका में लिखना पड़ेगा। जब भी हम लोग भाई मेरे कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी लिखते हैं भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। तो देखिएगा संख्या दर्शन भारतीय दर्शन की एक प्राचीन शाखा है। यानी भारत में जो फिलोसफी रही है उसमें संख्या दर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। संख्या मतलब होता है गिनती या जिसको हम लोग बोलते भाई नंबर। तो भारतीय दर्शन में संख्या दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या दर्शन ये बताता है कि भैया जो हमारा ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर के बना है। संख्या दर्शन क्या बताता है? संख्या दर्शन हमें ये बताता है कि जो ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर के बना। कौन कौन सी? यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो चीजों से मिलकर के हुई। पहला है पुरुष यानी आत्मा और दूसरा है प्रकृति। यानी कह सकते हैं कि संख्या दर्शन यही बताता है कि जो भाई ब्रह्मांड है या जो दुनिया है उसकी उत्पत्ति दो चीजों से हुई है। एक है पुरुष यानी आत्मा और दूसरा है प्रकृति। इन चीजों के संबंधों को बताता है संख्या दर्शन। यह दर्शन मुख्यतः दो चीजों की बात करता है, पुरुष और प्रकृति के अस्तित्व को मानता है। यानी संख्या दर्शन दो चीजों को मानता है, आत्मा और प्रकृति को मानता है और कहता है कि पूरे ब्रह्मांड की जो रचना की गई है वो कह सकते पुरुष और प्रकृति के जरिए, यानी आत्मा और प्रकृति ही एक प्रकार से संख्या दर्शन के मुख्य बिंदु हैं। इसको चलिए हम लोग बात करते हैं संख्या दर्शन का। अगर सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं, पहली हेडिंग क्या रहेगी? संख्या दर्शन का परिचय। देखो संख्या दर्शन के अनुसार संसार की संपूर्ण सृष्टि और प्राणी में दो मुख्यतः, भैया संसार में जितना प्राणी है, जितना जीव है, जंतु है, मनुष्य है, आदमी है, वो दो चीजों से मिलकर के बना। यानी क्या है? पूरी दुनिया में या पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, दो चीजों से मिलकर के बने। क्या? एक तो पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति से। पुरुष को हम लोग चेतना कहते हैं और प्रकृति को अचेतन कहते हैं। यानी कह सकते कि इस धरती पर या इस दुनिया में, इस संसार में जो भी चीजें बनी हैं वो चेतना और अचेतना के जरिए बनाई गई हैं। पुरुष साक्षी है और अविनाशी यानी शाश्वत है, जबकि प्रकृति के अनेक तत्व हैं जो चेतना से रहित है। यानी प्रकृति में चेतना से रहित वाले तत्व हैं और जो आत्मा है वह एक प्रकार से साक्षी है। यानी संख्या दर्शन दो चीजों की बात करता है कि पूरे संसार में या पूरी सृष्टि में जो प्राणी बने, कोई भी जो प्राणी है, जीव जंतु कुछ भी है, वो दो चीजों से मिलकर के बना है, आत्मा और प्रकृति से बना है। आत्मा एक प्रकार से जिसमें भैया चेतन यानी जान होती है और प्रकृति यानी एक प्रकार से अचेतन है, ठीक है। अगला देखिएगा पुरुष का अस्तित्व क्या है। संख्या दर्शन बताता है यानी पुरुष जो आत्मा है वो सार्वभौमिक है। आत्मा क्या है? यानी सार्वभौमिक यानी हर जगह है। दूसरा अविनाशी है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। आत्मा कभी मरती नहीं है। पुरुष ना तो जन्मता, यानी आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना तो उसका मरण होता है, ना वह कभी बदलती है। यह बोला जाता है भाई हिंदू धर्म में, आप सबने सुना होगा ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है, ठीक है। भैया आदमी का मृत्यु होती है, आत्मा जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके शरीर की जो आत्मा होती है वह निकल करके कहीं दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा का जो अस्तित्व है उसका न तो कभी जन्म हुआ है, न उसकी कभी मृत्यु हुई है और न वो कभी बदलता है। पुरुष यानी आत्मा का जो अस्तित्व है वो कोई कर्म या अनुभव क्रिया नहीं है, वह एक प्रकार से अनुभव है। अगर पुरुष ना होता तो अनुभव संभव नहीं हो पाता है। यानी आत्मा के जरिए ही पुरुष या हम लोग क्या है, किसी चीज का क्या करते हैं भैया, अनुभव करते हैं या फील करते हैं। यानी आत्मा के जरिए हम किसी चीज का अनुभव करते हैं। प्रकृति का क्या अस्तित्व है? प्रकृति संख्या दर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति एक प्रकार से अचेतन है और सर्वव्यापी। भाई आपको प्रकृति यानी नेचर हर जगह दिखाई देगा ना। प्रकृति से ही सृष्टि में सारी वस्तुएं बनती, यानी प्रकृति जो है वही क्या करती भाई, पूरी सृष्टि यानी पूरे संसार में सभी वस्तुओं को बनाती है। प्रकृति में 5 तत्व हैं, यानी 5 महाभूत तत्व हैं, 5 गुण हैं, मन बुद्धि अहंकार आते हैं। यानी प्रकृति में 5 चीजें क्या भैया,
मन है, बुद्धि है और अहंकार है। प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध इस प्रकार किया जा सकता है कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीवन है, जो भी इंद्रिया और मन है, वह एक प्रकार से प्रकृति के भाग हैं और प्रकृति हमेशा क्रियाशील रहती है। प्रकृति का रूपांतरण होता रहता है, प्रकृति स्थिर नहीं है और प्रकृति बदलती रहती है। जीव जंतु यानी जो हमारा नेचर वो बदलता रहता है। पुरुष और प्रकृति में भैया अंतर संबंध है, संख्या दर्शन बताता है, यानी आत्मा और प्रकृति में संबंध है, यानी पुरुष और प्रकृति में पुरुष का मतलब ये समझ मत लेना लड़का या उसकी बात नहीं करें। पुरुष यानी आत्मा, यानी हम लोगों के अंदर जो आत्मा होती है उसको पुरुष कहा जा रहा है। यानी पुरुष और प्रकृति में क्या संबंध है? देखो, संख्या दर्शन में पुरुष और प्रकृति के अंतर संबंध है। पुरुष और प्रकृति के बिना सृष्टि नहीं बन सकती भैया। आत्मा और प्रकृति के बिना ये दुनिया असंभव है। पुरुष यानी आत्मा एक चेतन होती है और प्रकृति अचेतन है। दोनों के मिलने से ही किसी प्राणी का यानी जीव जंतु का जन्म होता है। यानी आत्मा और प्रकृति मिलके ही क्या करते, किसी प्राणी का जन्म करते हैं। यानी कोई प्राणी इस धरती पर आता है, यानी आत्मा यानी पुरुष, यानी आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति में अंतर संबंध है। बिना आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति के कोई भी जीव जंतु या कोई भी प्राणी प्रकृति में जन्म नहीं ले सकता है। प्रकृति एक प्रकार से भैया चेतन होती है, यानी उसमें जान होती है, और प्रकृति यानी पुरुष आत्मा जो है उसमें जान होती है पुरुष में, और प्रकृति एक प्रकार से अचेतन है। चेतन और अचेतन मिलकर के ही क्या करते हैं, किसी भी प्राणी के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अस्तित्व का क्या सिद्धांत है? देखो, संख्या दर्शन में अस्तित्व को द्वैतवादी दृष्टिकोण से देखा गया। यह माना जाता कि पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र हैं। क्या भैया, जो यानी आत्मा और प्रकृति क्या है, दोनों स्वतंत्र हैं। पुरुष क्या है, साक्षी भाव है, चैतन्य है, अविनाशी, यानी पुरुष यानी आत्मा भैया क्या होती है, वो अजर अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, ना तो उसने जन्म लिया ना तो उसकी मृत्यु। प्रकृति क्या, प्रकृति भैया परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव होता रहता है, उसमें चेंज होता रहता है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो संख्या दर्शन में खास तौर से हमें पुरुष और प्रकृति की बात करनी, यानी आत्मा और प्रकृति की बात करता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? अगर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो हमें इसका निष्कर्ष कैसे लिखना, देखिएगा। संख्या दर्शन यानी पुरुष और प्रकृति को मानता है और वैज्ञानिक और तर्कसंगत रूप से, यानी पुरुष यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जो चेतन है, यानी पुरुष यानी आत्मा, और एक प्रकार से कह सकते हैं प्रकृति यानी अचेतन। पुरुष और प्रकृति से मिलकर के ही सभी जीव और पदार्थ बनते हैं, यानी आत्मा और प्रकृति से मिलकर के ही सभी जीव बनते हैं, और बिना आत्मा और प्रकृति के कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है। यही हमारा क्या है जी, संख्या दर्शन है। और एक चीज बता दूं, संख्या दर्शन को लेकर के पेपर में 100% भाई मेरे 200% क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, महाभारत के दार्शनिक एवं नैतिक निहितार्थ पर निबंध लिखिए, यानी महाभारत के दार्शनिक और नैतिक। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा। महाभारत भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक अनमोल ग्रंथ है। यानी अगर आप देखेंगे भैया, भारतीय जो संस्कृति है और जो भारतीय दर्शन है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो महाभारत है। ठीक है, जिसे केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि जीवन दर्शन है, यानी जीवन जीना, कैसे हमको जीवन जीना चाहिए, कैसे हमको लाइफ जीनी चाहिए, कैसे राजनीति होती है, कैसे समाज होता है, यानी कह सकते हैं नैतिकता का सागर है महाभारत। यानी हमको क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो महाभारत है। महाभारत में केवल युद्ध के बारे में नहीं बताया गया भाई, महाभारत में तो महाभारत का युद्ध तो हुआ है, तो महाभारत केवल युद्ध की कथा को नहीं बताता है, बल्कि भारत में दार्शनिक और नैतिकता का संदेश देता है। यानी हमारी नैतिकता क्या है, हमें क्या मानना है, जीवन में हमें किस चीज को धारण करना है। महाभारत में और गीता में श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। व्यक्ति को नैतिकता और दार्शनिक का जो संदेश किसने दिया है, श्री कृष्ण ने दिया। भाई श्री कृष्ण यही तो कहते हैं भाई, फल की यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी गीता जो है वह एक प्रकार से महाभारत में संदेश देती है। आज भी मानव जीवन के यानी मानव के जीवन के दर्शन के लिए क्या है, महाभारत बहुत महत्वपूर्ण है भाई।
महाभारत ही हमको बताता है कि कैसे जीवन जीना। भाई महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया है, यानी महाभारत जो है हमारे दर्शन की सबसे बड़ी बुक है। महाभारत के दार्शनिक और नैतिक जो निहितार्थ हैं उसको समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मनुष्य के जीवन के सभी दृष्टिकोण जो है, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको कैसा रहन सहन रखना चाहिए, सभी चीजें महाभारत में बताई गई हैं। ठीक है, देखिएगा दार्शनिक निहितार्थ क्या, महाभारत में जीवन के कई दार्शनिक पक्ष हैं। महाभारत में यह बताया गया है कि महाभारत में भैया गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि भैया जीवन में कर्म, धर्म और मोक्ष ये प्राप्त करना, यानी हमेशा हमें कर्म करना चाहिए। भैया अच्छे कर्म करो, हमेशा धर्म पर चलना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। धर्म में जो बातें कही गई हैं हमें धर्म को ही धारण करना है, धर्म की बातों को ही क्या भाई मानना है, और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जीवन बेहतर जीना चाहिए, और हमें मोक्ष के लिए हमेशा काम करना। मोक्ष का मतलब होता है यह कि जब किसी आदमी को मोक्ष मिल जाता ना, तो इस यहां पर धरती पर आकर के बार बार उसको जन्म लेना नहीं पड़ता। इसी को भाई मेरे हम लोग क्या बोलते हैं, मोक्ष। हिंदू धर्म में मोक्ष पाना ही सबसे बड़ी बात है। कहा जाता कि जिस आदमी को स्वर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया, उसे दोबारा पृथ्वी लोक पर जन्म लेना नहीं पड़ता है, यहां पर नरक भोगना नहीं पड़ेगा। तो मोक्ष पाना ही, यानी कह सकते हैं कि महाभारत में बताया गया कि भैया हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए मोक्ष के लिए। गीता में बताया गया कि कर्म करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति कर्म करेगा फल तो उसको भगवान दे ही देगा। हमें फल की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करने चाहिए। यानी आप लोग भैया अच्छे से पढ़ाई करो, इसकी चिंता मत करो कि नंबर कितने आएंगे, एग्जाम में पास होंगे कि फेल होंगे। यानी हमें अपना कर्म करना चाहिए और हमें कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, महाभारत में धर्म को व्यापक और परिवर्तन के रूप में बताया गया है। धर्म केवल कानून और नियम नहीं है बल्कि आचरण है, यानी हमें धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। धर्म में जो जो चीजें बताई गई हैं उन इन चीजों को भाई मानना चाहिए। नैतिक निहितार्थ क्या है, महाभारत में नैतिकता एक जटिल है और समृद्ध चित्र है। इसमें सही, यानी महाभारत में बताया गया भैया क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या भलाई है, क्या बुराई है, इन सभी को कह सकते कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भाई बताया क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय, क्या अन्याय है। ये सभी बातें कह सकते कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कह सकते कि भाई महाभारत में और गीता में मानव जीवन को सबसे बड़ा संदेश दिया है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए और हमें न्याय करना चाहिए और हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हमेशा भैया सच का साथ निभाना चाहिए, तभी हमें सच्चा सुख और सफलता मिल सकती है। जो व्यक्ति धर्म को मानता है, धर्म पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, हमेशा न्याय प्रिय है, उसे ही क्या मिलता भैया, सच्चा सुख और सफलता वही व्यक्ति पा सकता है। अन्य कोई व्यक्ति सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रंथ मानव के कर्तव्य को बताता है। भाई महाभारत हमको बताता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को अपना जीवन जीना चाहिए, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। महाभारत हमको यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी अहंकार, लोभ, लालच, इस प्रकार की बुराइयों से हमें बचना चाहिए। महाभारत हमें यही संदेश देता है कि हम लोगों को अहंकार से, लोभ से, लालच से, इन बुराइयों से हमेशा हमें बचने का संदेश देता है कि इन चीजों से हमें हमेशा बच करके ही रहना चाहिए। अगला इसका निष्कर्ष हम कैसे लिखेंगे, महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है बल्कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन कैसे जीना है, धर्म पर कैसे चलना है, सत्य पर कैसे चलना है, हमेशा बुराइयों से दूर रहना है। महाभारत हमें बताता है कि हमें हमेशा
क्या कर्म करना है, फल की चिंता हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए और हमेशा हमें मोक्ष पाने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए और मोक्ष पाना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमेशा सत्य का मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। महाभारत जो है हमें यही खास तौर से बताता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे 100% आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सबको बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा, रामायण के दार्शनिक आधारों पर टिप्पणी कीजिए। और रामायण वाला क्वेश्चन भी भाई मेरे आ सकता है जैसे महाभारत वाला। देखो, रामायण भारतीय संस्कृति और धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सबसे महत्वपूर्ण काव्य है। रामायण कोई पौराणिक कथा तो है भाई, पौराणिक कथा तो है, ठीक है, लेकिन इसके दार्शनिक पक्ष भी हैं और एक बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छा मैसेज भी रामायण देती है कि भैया हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें कैसे जीवन में क्या क्या मानना चाहिए। भगवान राम के जरिए अगर आप देखेंगे तो रामायण यह बताती है कि हमें एक अच्छा पति कैसे बनना है, एक अच्छा पिता कैसे बनना है, एक अच्छा भाई कैसे बनना है, एक अच्छा राजा कैसे बनना है। और राम राज की कल्पना करता है एक अच्छा राजा कैसे होता है, वह कैसे शासन प्रशासन चलाता है। तो रामायण हम लोगों को यही संदेश देती है। रामायण के दार्शनिक आधार जीवन में हमें किन किन मूल्यों को मानना चाहिए, कौन कौन से कर्तव्य मानने चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, हमारे कौन कौन से आदर्श होने चाहिए, ये सब कह सकते हैं एक प्रकार से रामायण हमको बताता है। रामायण हमको रघुकुल के राम के चरित्र के माध्यम से बताता है कि आज हम लोगों का चरित्र कैसा होना चाहिए, हम लोगों का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए। यानी भगवान राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भाई हम लोगों को भी भगवान राम के जैसा चरित्र को धारण करना चाहिए। हमें भी उनके जैसे पिता, राजा, भाई, पति, पुत्र, हमें उनके जैसा ही बनने का संदेश क्या देती है, रामायण देती है। रामायण का क्या यही है, यही दार्शनिक पक्ष है। रामायण हमें धर्म और कर्तव्य को बताता है। पहली बात, रामायण का सबसे प्रमुख दार्शनिक आधार भैया धर्म, यानी हमें धर्म को मानना चाहिए। राम के जीवन में पिता के वचन का पालन करना, भैया आप सबको पता है ना, भगवान राम ने अपने पिता की बात को मानना और जंगल चले गए ना, वन को चले गए। भाई भगवान राम के पिता ने कहा कि हे राम तुम जाओ, 14 वर्ष का वनवास है तुमको। तो भगवान राम ने अपने पिता की बात को माना और वो जंगल चले जाते हैं। ठीक है, यानी भगवान राम ने धर्म का पालन किया, अपने पिता के प्रति भगवान राम का समर्पण था। तो उसी प्रकार से हमको भी करना चाहिए। राम का जो चरित्र है वो धर्मराज की तरह है। भगवान राम सत्य, कर्तव्य पालन का आदर्श है। उसी प्रकार से हमें यह सिखाता है, बताता है कि हम लोगों को भी अपने जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए। सच्चा जो मनुष्य है, सच्चे मनुष्य का यही गुण है कि अपने जीवन में वो धर्म के अनुसार ही चलता है। रामायण हमें यह सिखाती है कि धर्म कभी भी लचीला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का, भैया आपकी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, आपके अपने पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना ही चाहिए और हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। ये हमें कौन बताती है, रामायण बताती है। आदर्श जीवन को बताती है, यानी हम लोगों का जीवन कैसे होना चाहिए, नैतिकता को बताती है। रामायण में राम के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। भगवान राम के चरित्र में संयम है, क्षमा है, करुणा है, न्याय है। तो भगवान राम के चरित्र के जरिए ये सारी जो चीजें हमें अपने जीवन में भी धारण करने की आवश्यकता है। सीता के चरित्र से भी हम महिलाओं को सीखना चाहिए कि सीता जैसे पवित्र हो, निष्ठा हो, त्याग की प्रतिमूर्ति हो। भगवान लक्ष्मण और हनुमान ने जिस प्रकार से सेवा की है, वह सेवा भावना हम लोगों के जीवन में भी होनी चाहिए। यानी हमें भी हनुमान के जैसा, राम के जैसा, लक्ष्मण के जैसा, भरत के जैसा बनने की क्या है, आवश्यकता है। यही रामायण हमको बताती है। रामायण सामाजिक और नैतिक दर्शन भी देती है। रामायण हमें सामाजिक, समाज की व्यवस्था कैसे हो, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य है, इसलिए तो हम लोग भाई राम राज की बात करते हैं। भगवान राम ने अपने राज्य में शांति, व्यवस्था, समृद्धि यानी एक आदर्श राजा की पहचान करती है। रामायण के अनुसार राजा का उद्देश्य सत्ता को नहीं भोगना बल्कि प्रजा के सुख शांति के लिए काम करना। यानी राजा का भैया क्या कर्तव्य है कि भैया प्रजा की सुख शांति के लिए आपको क्या करना है, काम करना है।
या दर्शन आज भी शासन व प्रशासन में क्या है, पूरी तरह से भाई मेरे क्या प्रासंगिक है। जीवन में अनित्य और माया, रामायण हमको बताती कि हमें हमेशा झूठ से, माया से दूर रहना चाहिए, हमें जीवन में संघर्ष करना चाहिए और हमें लालच नहीं करनी चाहिए। रामायण यही बताती है, मनुष्य को अपने सांसारिक सुखों से उठ करके जीवन में कठोर परिश्रम करना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। और भगवान राम के जैसा जो उच्च आदर्श हैं, उन उच्च आदर्शों के जैसा बनने की हमें क्या है, आवश्यकता है। भगवान राम के जैसा अच्छा भाई बनो, अच्छा पुत्र बनो, अच्छा पति बनो, अच्छा पिता बनो और अच्छा राजा बनो। राम राज्य की कल्पना हमें रामायण बताती है। निष्कर्ष इसका क्या लिखोगे, अतः रामायण केवल एक काव्य नहीं है बल्कि जीवन को बताती है। और रामायण हमको बताती कि हमें जीवन में धर्म, कर्तव्य, न्याय, त्याग और भक्ति स्थापित करती है। रामायण हमको सिखाती है कि जीवन में सभी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना चाहिए और हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और हमेशा अपने जो चरित्र है, जो भैया कैरेक्टर है, अपना चरित्र अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा अपने पिता की बात माननी चाहिए, माता की बातें माननी चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए और हमेशा एक शादी करनी चाहिए। देखो भगवान राम ने एक शादी की थी ना, जब दूसरी बार बात आई थी कि भैया सीता जी को भगवान राम ने जंगल में छोड़ दिया था, तो भगवान राम ने बोला कि भाई चांदी की सीता बनेगी। दूसरी शादी भगवान राम ने नहीं किया क्योंकि भगवान राम ने सीता जी को वचन दिया था कि हमेशा एक पत्नी व्रत धारण करेंगे, उन्होंने शादी। तो भगवान राम के जैसा हमें उच्च आदर्शों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में भाई मेरे आ सकता है। जो जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर अगला भाई चौथा करेंगे, क्या है, शंकराचार्य के सत्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी शंकराचार्य के जो सत्य की अवधारणा, देखो शंकराचार्य भारतीय दर्शन के अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक माने। यानी देखो शंकराचार्य जो भैया वो अद्वैतवाद की बात करते हैं। ठीक है, यानी उनका जो शंकराचार्य का जो दर्शन है वो ब्रह्म को अद्वैत मानता है, इस पर आधारित है। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार सत्य वही है जो नित्य और अनादि और अविनाशी है। यानी शंकराचार्य कहते भैया सत्य वही है जिसका ना तो जन्म होता है ना तो जिसकी मृत्यु होती है, जो बना ही रहता है। यानी शंकराचार्य कह सकते हैं कि ब्रह्म को मानते हैं और एक प्रकार से कह सकते प्रकृति को या कह सकते संसार को मिथ्या मानते, झूठ मानते हैं। इस निबंध में कह सकते शंकराचार्य के सत्य की हम लोग बात करें। देखो शंकराचार्य ने कहा था भैया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और जगत यानी कह सकते कि जगत मिथ्या है, जगत झूठ है, संसार झूठ है और ब्रह्म ही सत्य है। ये शंकराचार्य का मूल दर्शन है, इसी को हम लोग अद्वैतवाद बोलते हैं। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद को मानते हैं और अद्वैतवाद कहता है कि भैया कि जगत मिथ्या, यानी जगत यानी जो संसार है, जो हमको चीजें दिखाई दे रही हैं, ये मिथ्या है, ये झूठ है, ये फरेब है, कुछ नहीं है। और बल्कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म यानी भगवान जो है वही सत्य है। ठीक है, इसकी बात कौन कहते हैं, शंकराचार्य। शंकराचार्य के सत्य की अवधारणा क्या, देखो शंकराचार्य के अनुसार सत्य का तात्पर्य उस वास्तविकता से जो अस्थाई है। यानी शंकराचार्य कहते हैं भैया जो सत्य है, यानी जो सत्य है वो परमानेंट है और सर्वव्यापी है, इसे ब्रह्म कहा गया। यानी शंकराचार्य जी ब्रह्म को मानते, ब्रह्म जो निराकार है यानी सर्वशक्तिमान है, यानी उसका कोई ना आकार है, ना उसका रंग है, ना उसका रूप है, शंकराचार्य उसको मानते हैं। शंकराचार्य के अनुसार संसार और जगत माया से उत्पन्न हुआ। यानी शंकराचार्य कहते भैया जो जगत है, जो संसार है और ये जो दुनिया है माया से बनी हुई है, जो असत्य है, जो झूठ है, जो बदलती रहती है। हमारे जो जीवात्मा है वो भ्रम में पड़े हुए हैं, केवल ब्रह्म ही सत्य है। शंकराचार्य क्या कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं केवल ब्रह्म ही सत्य है और बल्कि सभी जीव जो है उसका आधार है। शंकराचार्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी शंकराचार्य जी कहते हैं मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है। यानी शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम लोग जो हैं एक प्रकार से ब्रह्म है। और शंकराचार्य जी कहते हैं जो दुनिया है, जो संसार है, ये सारा भैया मिथ्या है, सारा झूठ है। सत्य और असत्य की बात करते हैं। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि संसार का अनुभव भ्रामक है क्योंकि यह असत्य यानी अनित्य है। यानी शंकराचार्य जी संसार को नहीं मानते हैं
कहते हैं जो संसार वो भ्रामक है और एक माया है जो रची गई है। शंकराचार्य ने कहा कि भैया जो संसार वो नष्ट हो सकता है, जो बदलता रहता है, जो परिवर्तनशील है। शंकराचार्य कहते भैया कि जो संसार है वो बदलता रहता है, वो परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि वस्तुओं को साक्षी मानना, स्वीकार करना माया है, सत्य की खोज करना ही ब्रह्म है। जो व्यक्ति सत्य की खोज करता है वही असली ब्रह्म को ढूंढ रहा है। तो शंकराचार्य जी भैया एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि संसार को नहीं मानते, संसार को माया मानते हैं, जगत को झूठ मानते हैं और सत्य को ही ब्रह्म मानते हैं। शंकराचार्य की सत्य की अवधारणा क्या है? शंकराचार्य के सत्य की अवधारणा को भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद कहा गया, यानी शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो अद्वैतवाद कहा जाता है, जिसमें निम्नलिखित बातें की गई। अद्वैतवाद क्या है? दर्शन की गहराई को बताता है, यानी वो बताता कि सत्य न केवल दार्शनिक है बल्कि आध्यात्मिक भी है। शंकराचार्य जी माया की बात करते हो, कहते हैं जो संसार वो पूरा माया है और जो असत्य है वही माया है। अद्वैतवाद का संदेश यही कि यानी मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, ये बताता है। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की बातें की हैं और शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो एक प्रकार से जगत को सत्य मानता, यानी कह सकते कि ब्रह्म को सत्य मानता, जगत को झूठ मानता है। शंकराचार्य का जो दर्शन है वो मोक्ष की बात करता है और इसलिए सांसारिक और सामाजिक पक्षों में को नहीं मानता है। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं तो शंकराचार्य जी ने सत्य की अवधारणा को अद्वैतवाद से जोड़ा है। शंकराचार्य जी जीवन को, जगत को कह सकते हैं इसको प्रस्तुत करते हैं। शंकराचार्य जी कह सकते हो कि वो एक प्रकार से यानी जगत को, संसार को मिथ्या मानते हैं, ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं। ये शंकराचार्य की अवधारणा है जो एक प्रकार से कह सकते हैं अद्वैतवाद की बात है, जो कहता कि अहम, शंकराचार्य जी ने कहा भैया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर परमात्मा है। और शंकराचार्य जी ने कहा ये जो संसार है ये माया है, ये जो यानी जो प्रकृति है वो माया है, ठीक है, ये असत्य है, ये बदलती रहती है, ये परिवर्तनशील होती रहती है, और जो ब्रह्म है वही सत्य है, ठीक है, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही क्या, अजर अमर है। परमात्मा का तो न कोई रंग है, न कोई रूप है, न तो कोई आकार है। ये किसने कहा? ब्रह्म के बारे में किसने कहा? शंकराचार्य जी ने कहा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। ओके, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। देखो भारतीय दर्शन की भाई कौन कौन सी विशेषता है, यानी भारतीय दर्शन की, देखो अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं तो भारतीय दर्शन की पहली विशेषता है आध्यात्मिकता सबसे ज्यादा प्रधान है। यानी जो भारतीय दर्शन है वो अध्यात्म को खूब मानता है, यानी भारतीय दर्शन बाहरी और भौतिक ज्ञान तक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा को मानता है। भारतीय दर्शन जो है वो मोक्ष और मुक्ति की बात करता है, जन्म और मरण से। मोक्ष का मतलब समझते हो कि भाई हम लोगों को बार बार इस धरती पर जन्म ना लेना पड़े और हमको मोक्ष मिल जाए, ये भारतीय दर्शन इसी चीज की बात करता है। ठीक है, पहली बात है। दूसरा, भारतीय दर्शन जो है वो कर्म की बात करता है, ये कहता है कि भाई हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भारतीय दर्शन कर्म को मानता है। दूसरा, पुनर्जन्म को मानता है। भारतीय दर्शन कहता है भैया कि जो व्यक्ति है उसका बार बार जन्म होता, पुनर्जन्म को मानता है। जिसको मोक्ष नहीं मिला उसका भैया दोबारा जन्म होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि हमारा जब जन्म होता तो हम कभी कुत्ता बनते हैं, कभी गधा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने ना। तो भारतीय दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, यानी बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। और भारतीय दर्शन कहता है कि हमें कर्म करना चाहिए। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और कर्म करने से ही हमें क्या एक प्रकार से मोक्ष मिलता है, और हमें धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, यानी हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और भारतीय दर्शन का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत है पुनर्जन्म में विश्वास, यानी भारतीय दर्शन कहता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है, वह दोबारा भी जन्म लेता, पुनर्जन्म को मानता है। अगला, भारतीय दर्शन धर्म को मानता है। भारतीय दर्शन धर्म को केवल धार्मिक कृत्यों में नहीं बल्कि नैतिकता, न्याय, कर्तव्य को मानता है। भारतीय दर्शन कहता है कि हमें धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, धर्म को ही मानना चाहिए,
धर्म के अनुसार ही हमें आपको जीवन जीना चाहिए और धर्म में जो जो चीजें बताई गई हैं हमें उसी प्रकार से अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, चीजों को वैसे ही मानना चाहिए जैसे हमें धर्म में बताया गया है। अगला भारतीय दर्शन क्या है कि विभिन्न मतों को बात करता है। देखो भारतीय दर्शन में कई सारे मत हैं। अगर भारतीय दर्शन की बात करूं तो भारतीय दर्शन में जैसे संख्या मत है कि जो नंबर की बात करता है कि भैया जैसे अगर आप, दूसरा भारतीय दर्शन योग की बात करता है यानी हमें योग करना चाहिए। भारतीय दर्शन वेदांत की बात करता है, वेदों की बात करता है। भारतीय दर्शन न्याय की बात करता है, भैया हमेशा न्याय होना चाहिए। दूसरा भारतीय दर्शन मीमांसा की बात करता है और भारतीय दर्शन में ये सारे मत हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला भारतीय दर्शन कहता है भैया अनुभव के आधार पर भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन जिन चीजों को देखता है, जिसका अनुमान लगाता है, उसी को ही मानता है। यानी भारतीय दर्शन पूरा अनुभव के आधार पर दर्शन है। यानी ऐसा नहीं है कि जो चीजें भारतीय दर्शन में बताई गई हैं उनको ऐसे ही बता दिया गया, बल्कि ज्ञान पर भारतीय दर्शन पूरा निर्धारित है। और भारतीय दर्शन में एक प्रकार से अनुभव है कि जो अनुभव करता है, जो फील करता है, जो महसूस करता है, वही हम लोग क्या करते हैं भाई भारतीय दर्शन में देखते हैं। तो भारतीय दर्शन जो है, इंडियन फिलोसफी जो है, वह पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति की बात करती है। ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुमान के जरिए या शास्त्रों के जरिए हमको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो भारतीय दर्शन अनुभव पर आधारित है। भारतीय दर्शन किसकी बात करता है जी? मोक्ष की बात करता है। भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष पाना ही है। मोक्ष पाने से क्या होगा, व्यक्ति को जन्म बार बार इस धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष यानी कह सकते भैया आपको स्वर्ग मिल जाना। भारतीय दर्शन कहता है भैया जिसको मोक्ष मिल गया, जिसको स्वर्ग मिल गया, उसको स्वतंत्रता, शांति और आनंद मिल जाएगा। भारतीय दर्शन मोक्ष के बारे में बात करता है और व्यक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है, जिसने भी भैया इस संसार में जन्म लिया है, उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना ही है। और भारतीय दर्शन इस बात को कहता है कि हम लोगों का जो लास्ट लक्ष्य है वो मोक्ष की बात की गई है और मोक्ष पाना है। अगली बात है भारतीय दर्शन ब्रह्मांड और जीवन की बात करता है। भारतीय दर्शन कहता है कि जो ब्रह्मांड है यानी जो संसार है, जो जीव है, उनकी एक है। भारतीय दर्शन कहता है कि सारे जो प्राणी है, सारे जीव जंतु जो हैं, सारा जो पदार्थ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतीय दर्शन आत्मा और परमात्मा को एक मानता है खास तौर से, यानी आत्मा और परमात्मा क्या है, एक ही हैं। वे भारतीय दर्शन की मान्यता है। अगला भारतीय दर्शन नैतिकता को मानता है, यानी हमें नैतिक आचरण करने चाहिए, यानी हमें सबसे नमस्ते नमस्कार अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबसे अच्छी बातें करना चाहिए। आपके घर कोई आता है तो भाई उसके नमस्ते कीजिए, नमस्कार कीजिए, उसके हाल चाल पूछिए, यह नैतिकता है। और भारतीय दर्शन दूसरा सामाजिक में विश्वास करता है, यानी हमें समाज में अच्छा आचरण करना चाहिए, हमें समाज में शांति व्यवस्था कायम करनी चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, हमें धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। और जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे पुत्र के रूप में क्या कर्तव्य हैं, भाई के रूप में क्या कर्तव्य हैं, पिता के रूप में क्या कर्तव्य हैं, उन सारे कर्तव्यों का पालन हम लोगों को करना चाहिए। ये क्या है, भारतीय दर्शन की क्या है, मान्यता है। भारतीय दर्शन इन भी चीजों को मानता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो भारतीय दर्शन एक प्रकार से कह सकते हो कि सत्य की बात करता है, हमेशा सत्य को मानिए। भारतीय दर्शन मोक्ष की बात करता है। भारतीय दर्शन कहता है कि भैया हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। भारतीय दर्शन नैतिकता की बात करता है कि हमें नैतिक आचरण करना चाहिए। और भारतीय दर्शन कहता है कि हमेशा हमें धर्म पर चलना चाहिए। और धर्म में जो बताया गया कि आपके पुत्र के रूप में आपका क्या धर्म है, भाई के रूप में आपका क्या धर्म है, पत्नी के रूप में आपका क्या धर्म है, ठीक है, सखा के रूप में यानी मित्र के रूप में आपका क्या धर्म है, आपको जो धर्म बताया गया है उन सभी आपको धर्मों को मानना चाहिए। यही कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन की विशेषता है। तो भारतीय दर्शन की विशेषता को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, अनुमान क्या है, यह चाक यह कैसे सिद्ध है कि अनुमान एक प्रमाण नहीं। अनुमान भाई किसी चीज को, अनुमान का मतलब समझते जिसके बारे में हमें सही सही नहीं पता है, सिर्फ हम एक अंदाजा लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाई, अनुमान बोलते हैं। देखो भारतीय दर्शन में ज्ञान के स्रोतों को बहुत समझा जाएगा, यानी ज्ञान मतलब ज्ञान के स्रोत यानी प्रमाण, यानी जिसका भाई डॉक्यूमेंट है, जिसका सबूत है,
उसको तो बहुत माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें साधन की जरूरत, जिनको प्रमाण कहा जाता है, यानी सबूत। ठीक है, जिस चीज के हमें सबूत नहीं होते उसको अनुमान बोलते हैं। अनुमान यानी ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। सीधे तौर पे अगर बात करूं तो अनुमान हम उसको बोलते हैं जिसके बारे में हमें सही और सटीक जानकारी नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं पता, तो हम किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। चाक द्वारा कैसे सिद्ध किया कि अनुमान प्रमाण नहीं है? ठीक है भैया, चाक एक प्रकार से वैज्ञानिक है, ऋषि मुनि है, उन्होंने इस बात कहा। देखो अनुमान क्या है? अनुमान का अर्थ है किसी वस्तु या किसी घटना के बारे में बिना अनुभव के उसके बारे में बताना। जैसे मान लो भाई, अगर मैं कहीं पर गया नहीं हूं और मैं फिर भी उस जगह के बारे में, उस चीज के बारे में बताता, तो अनुमान है। जैसे आप किसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे मान लो आदमी कहता भाई धुआं तो उठ रहा है, आग कहीं पर जरूर लगी होगी, तो अनुमान है। या आग को हमने देखा नहीं फिर भी हम कहते हैं, देखो जैसे भाई कहीं पर अगर धुआं उठा है तो आदमी कहता भैया कहीं धुआं उठा है, आग तो जरूर लगी होगी। इसका मतलब हमने अनुमान लगाया। तो अनुमान एक प्रकार का है कि हमें नॉलेज नहीं है, सही हमें पक्की जानकारी नहीं है, हमें क्लियर पता नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, अनुमान बोलते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम देकर के आओगे ना, तो बोलोगे कि भैया तुमको कितना नंबर मिल जाएगा, तो आप लोगों को पता थोड़ी आपके कितने नंबर आएंगे। तो आप बोलोगे मेरा 50 नंबर आ जाएगा, 50 के आसपास आ जाएगा, मेरा 60 नंबर आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अनुमान बोलते हैं। यानी हमें क्लियर नहीं पता है, हमें सही जानकारी नहीं है, सिर्फ हम एक अनुमान लगा रहे हैं, यानी अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगाना किसी चीज के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया आज बारिश होगी, क्या ये अनुमान है? पता नहीं है होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम अनुमान, भैया मुझे अनुमान, हम कई सारी चीजों लगाते हैं ना। जैसे आप लोग पेपर दे करके आओगे, भाई मुझे लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो क्या आपको पता नहीं आप पास होंगे फेल होंगे? यानी आप क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं है। यानी प्रमाण यानी कि जिस चीज के बारे में हमें सबूत नहीं होता है और बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अनुमान बोलते हैं। इस प्रकार अनुमान एक अप्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी हमें सिर्फ संकेतों और लक्षणों के आधार पर हमें किसी चीज की जब जानकारी मिलती है और हमें बिल्कुल सही स्रोत नहीं पता, सही जानकारी नहीं, तो हम किसी भी चीज के बारे में जो बातें कहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अनुमान कहते हैं। तो अनुमान काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। प्रमाण और अनुमान में बहुत अंतर। प्रमाण मतलब जिस चीज का भैया सबूत है, जिस चीज के एक प्रकार से वैज्ञानिक सबूत हैं, विज्ञान ने उसको सिद्ध कर दिया है, उसके आंकड़े, उसके नंबर हैं, उसको तो बोलते हैं भैया प्रमाण, यानी सबूत, डॉक्यूमेंट हैं। और अनुमान का मतलब यानी जो चीज है नहीं उसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा। तो प्रमाण और अनुमान में भी क्या है, बहुत सारा अंतर होता है। प्रमाण यानी साक्ष्य सबूत, जिसके पास भाई वैज्ञानिक सबूत जिस चीज के हैं, और अनुमान एक प्रकार के व्यक्ति क्या लगाता, किसी चीज का आकलन कराए तो ये चीज ऐसी होगी, वो चीज वैसी होगी, इसी को हम लोग अनुमान और प्रमाण की बात करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है आ जाएगा। चाक द्वारा अनुमान के प्रमाण ना होने का सिद्धांत क्या है? देखो चाक यानी चंद्रकांत का एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने अनुमान को प्रमाण नहीं माना है। वो कहते हैं कि अनुमान केवल मनुष्य के दिमाग में उठने वाली कल्पना है, यानी हम एक प्रकार से कल्पना करते हैं, सोचते विचारते, उसी को अनुमान बोलते हैं। अनुमान कभी भी सत्य, कभी सही होगा, कभी गलत होगा। भाई आप किसी व्यक्ति का कोई भी अनुमान है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो अनुमान है। और प्रमाण का मतलब यानी जो सही है, जिसके बारे में सही सही जानकारियां हैं, जिसके बारे में हमें सही सही पता चल चुका है, उसे भैया हम बोलते हैं प्रमाण। और अनुमान मतलब होता अंदाजा, किसी चीज के बारे में जब हमें पता नहीं होता है तब हम उसकी सिर्फ अनुमान लगाते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि ये चीज वैसी होगी, ऐसी होगी, उसी को हम भाई अनुमान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या भाई, माधवाचार्य केवल प्रमाण पर टिप्पणी करते। देखो माधवाचार्य क्या है, वो कहते हैं भैया ज्ञान के क्या प्रमाण यानी सबूत होते हैं। ठीक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न दार्शनिक मतों में ज्ञान के स्रोत की व्याख्या की गई है। माधवाचार्य मीमांसा और वेदांत के दार्शनिक है, केवल प्रमाण को सही मानते, प्रमाण को ही सही माना जाता है, प्रमाण को मानते हैं भैया, किसी प्रकार के अनुमान की बात नहीं करते हैं। प्रमाण क्या है? माधवाचार्य कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति में, ज्ञान जो है वो केवल प्रमाणों के जरिए ही मिलता है, यानी जिसके सबूत हैं भैया उसको प्रमाण है। जो सत्य और निश्चित ज्ञान है वही प्रमाण है भैया। जो बिल्कुल सत्य है, जो बिल्कुल क्लियर है, जो बिल्कुल कन्फर्म है, वही प्रमाण है, प्रमाण है। ठीक है, यानी माधवाचार्य के अनुसार ज्ञान प्राप्ति 4 प्रकार से हो सकती है। ज्ञान कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? 4 प्रकार से ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। कौन कहता है जी? माधवाचार्य कहते हैं। जैसे साक्षात ज्ञान, यानी जैसे आप
आपने स्वयं के ज्ञान लिया। दूसरा, अनुमान के आधार पर भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उपमान यानी तुलना करके भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और हम वेदों से भी पढ़ बढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक ज्ञान प्राप्त करने के 4 चीजें हैं। माधवाचार्य ने ज्ञान को विश्वसनीय प्रमाण आधार बनाया, यानी ज्ञान जो है वो एक प्रकार का विश्वास उस पर हम कर सकते हैं, ऐसा प्रमाण है जो भाई क्या होता है, ज्ञान होता है। माधवाचार्य का क्या माधवाचार्य कहते हैं कि बिना प्रमाण के ज्ञान गलत हो सकता है। भैया जिस चीज को बारे में श्योरिटी ही नहीं है, जो चीज क्लियर ही नहीं है, तो भ्रामिक होगा। यानी जो ज्ञान कन्फर्म है, जो प्रमाणित है, जो सिद्ध है, वही असली ज्ञान है, वही सत्य है। और जो कन्फर्म नहीं है, प्रमाणित नहीं है, वो सारा ज्ञान क्या हो सकता है भाई मेरे, गलत हो सकता है। ये माधवाचार्य जी कहते हैं ज्ञान वही है जो सत्य है, जो प्रमाणित है, जो कन्फर्म है, जो विज्ञान के जरिए सिद्ध किया जा चुका है, वही ज्ञान है। ये माधवाचार्य जी कहते हैं, ठीक है, माधवाचार्य है। प्रमाण की भूमिका क्या है भैया? प्रमाण यानी सबूत। हर चीज को भैया हमें प्रमाण, जिस चीज का प्रमाण नहीं यानी वो चीज गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती है। किसी चीज को हम कहते हैं भैया क्या पता है चीज गलत हो सही हो, जिस चीज के सबूत नहीं होते हम लोग यही तो कहते हैं भाई मेरे ना कि पता नहीं सही है गलत है, हमें तो पता ही नहीं है। यानी जिस चीज का प्रमाण नहीं होता है वो सही और गलत होने पर हमेशा उस पर संदेह उठेगा। कोई आदमी उस पर विश्वास नहीं करेगा जिसका प्रमाण नहीं है, जिसका सबूत नहीं है। इसलिए हम लोग प्रमाण पर अधिक विश्वास करते हैं भाई। जो भी प्रमाण है, जिसके सबूत हैं, उसी पर तो आज हमारा जो लोग हैं सभी उसी पर विश्वास करते हैं भाई। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, वैशेषिक दर्शन में अभाव की अवधारणा बताओ। देखो वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन के 6 दर्शनों में से एक है, जिसकी स्थापना कपिल मुनि ने की है। यानी कह सकते वैशिक दर्शन जो है इसको कपिल मुनि ने बताया है। वैशिक दर्शन जो है भौतिक और तत्व मीमांसा पर है। इसमें अभाव की अवधारणा है। अभाव का मतलब होता है कि अस्तित्व का भाव यानी ना होना। अभाव मतलब जो भी कोई चीज नहीं होती उसी को बोलते भैया अभाव है। जिस चीज की कमी होती है उसी को तो बोलते हैं भैया अभाव है। दर्शन के अनुसार वस्तुओं का अस्तित्व, उनका अभाव दोनों ही वास्तविक है। अभाव के 4 प्रकार हैं। अभाव कितने प्रकार का है? जैसे उत्प्रेक्षा, पूर्व का अभाव, किसी चीज के होने से पहले का अभाव है। धर्म ग्रहण यानी गुण के ना होने का भाव, जैसे किसी व्यक्ति में कोई गुण ही नहीं है। संश्लेषण भाव क्या है? वस्तु के ना बनने का भाव, कोई वस्तु। विनिर्गम भाव यानी वस्तु के नष्ट होने का भाव, भाई कोई वस्तु नष्ट हो सकती है, इसका भाव है। कोई पूर्व का अभाव है, गुण ना होने का भाव है, वस्तु के ना बनने का भाव ही क्या है? अभाव है। अभाव 4 प्रकार का है। पूर्व का अभाव, गुण ना होने का अभाव, वस्तु के ना बनने का भाव और वस्तु के नष्ट होने का अभाव। यह सिद्धांत बताता कि वस्तु ही नहीं, उसके ना होने का स्थिति भी अस्तित्व में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अभाव एक वास्तविक धारणा है। अभाव बताता कि हमें भौतिक और आत्मा दोनों में ब्रह्मांड की गहरी समझ। अभाव का मतलब होता है जब कोई चीज नहीं होती ना तो हम उस चीज के अभाव को महसूस करते हैं। समझ रहे हो? जो चीजें नहीं होती हैं उसी चीज को हम महसूस करते हैं कि भाई फलाने चीज की कमी हमें खल रही है, उसी को अभाव बोलते हैं ना। जैसे भाई किसी के पास पिता नहीं है, किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास भाई नहीं है, तो उन लोगों का जो अभाव है वो हमें खलता है, यानी उनकी जो कमी महसूस है वो हमको होती ही होती है। ठीक है, अगला देखिएगा, काकोनिष्ठ उपनिषद के अनुसार आत्मा क्या है? काकोनिष्ठ जो उपनिषद है वह भारतीय उपनिषद में से एक है जो आत्मा के स्वरूप को गहन व्याख्या करता है। इसमें कहा गया कि आत्मा अनादि है, यानी भैया अनादि का यानी आत्मा का ना तो जन्म हुआ ना मृत्यु हुई है, और आत्मा सत्य है, सर्वव्यापी है। आत्मा शरीर के अंदर एक स्थिर है जो जन्म और यानी आत्मा अजर अमर है। ना आत्मा का जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा अजर अमर है, सिर्फ इंसान मरता है, उसका शरीर मरता है। आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। और आत्मा क्या है? एक शुद्ध चेतना है जो ज्ञान और आनंद का स्रोत है। यानी आत्मा क्या है? एक शुद्ध चेतना है जो ज्ञान और किसका स्रोत है? आनंद का स्रोत है। आत्मा भाई मेरे अजर अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है।
आत्मा सिर्फ एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा का ना तो कभी जन्म हुआ है और आत्मा को ना तो कभी मृत्यु हुई है, और आत्मा अजर अमर है, ना जिसने जन्म लिया है। आत्मा सर्वव्यापी, आत्मा हर जगह पर है। आत्मा अविनाशी, यानी जिसका ना तो कभी नाश हो सकता है, जिसका जन्म ही नहीं, उसकी मृत्यु कहां से होगी भाई। यानी आत्मा इस सब जगह विद्यमान है। आत्मा सिर्फ एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। यही क्या भाई हमारी आत्मा को लेकर के इस उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या, देखो भाई, काठोपो उपनिषद जो है उसमें आत्मा को क्या बताया गया। उसमें देखो आत्मा को भाई अमर बताया गया। आत्मा अमर है, आत्मा का तो ना जन्म होता ना तो मृत्यु होती है। आत्मा क्या अविनाशी है, यानी वो तो ना तो जन्म लेती है ना आत्मा मरती है। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये आत्मा को बताता, ये उपनिषद बताता है। दूसरा, आत्मा शाश्वत है, आत्मा हर जगह पर है, आत्मा सत्य है। ठीक है, और क्या है, वो विद्यमान है, वो शरीर को छोड़ती और धारण करती रहती है। आत्मा जो है, आत्मा के बिना संसार में कोई वस्तु नहीं है। आत्मा एक प्रकार का ना कोई अनुभव है, इसलिए आत्मा को ब्रह्म के समान माना गया है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में आत्मा ही है, ये उपनिषद बताता। आत्मा और शरीर का संबंध है भैया। आत्मा क्या है, शरीर में होती है, और जब शरीर मर जाता है तो आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा सिर्फ शरीरों को बदलती है। ठीक है, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति में आत्मा का बड़ा महत्व। जिस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है उसकी आत्मा भैया सीधे स्वर्ग में चली जाती है, फिर उस आत्मा को और कहीं नहीं जाना पड़ता है। उपनिषद के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा को आत्म साक्षात्कार मोक्ष प्राप्त है। मोक्ष का मतलब है कि देखो, आज आपको सबको पता होगा भाई, हम लोगों को बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ता है। जिस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता ना, उसको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता सीधा। ठीक है, और आत्मा को जब मोक्ष मिल जाता है तो आत्मा कह सकते हैं एक प्रकार से स्वर्ग में चली जाती है, और ना तो उसको कभी भी किसी दूसरे के शरीर में जाना पड़ता, ना तो जन्म लेता है। यानी आत्मा क्या है, अजर अमर है। आत्मा तो न जन्म लेती है ना मरती है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलती रहती है, और आत्मा जो है अजर अमर है, और आत्मा हर जगह विद्यमान है। संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में हम लोगों को आत्मा देखने को मिलती है। तो ये उपनिषद आत्मा के बारे में इसी बात को कहता है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या देखिएगा। जैन दर्शन में स्वावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिएगा, जैन दर्शन भारतीय दर्शन का प्राचीन और महत्वपूर्ण धारा है। आप सबको पता होगा जैन दर्शन। और जैन दर्शन जो है स्वावलंब यानी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात करता है। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र हो और भाई आत्मनिर्भर हो। स्वतंत्र यानी वो उसे स्वतंत्र हो, यानी वो अपने फैसले स्वयं कर सके। ठीक है, अपने विचार रख सके और आत्मनिर्भर हो। ये दो चीजों की बात करता है जैन दर्शन। जैन दर्शन जो है स्वावलंब की बात करते हैं, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है, और आत्मनिर्भर की बात करता है। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है मुक्ति, कि भाई व्यक्ति को मुक्ति मिले। स्वावलंबन का तात्पर्य है व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार है, यानी हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए यानी मोक्ष पाने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। उसे किसी दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, ये जैन दर्शन कहता है। स्वावलंबन में कहा गया कि व्यक्ति जो है वो अपनी मुक्ति पाने के लिए स्वयं जिम्मेदार है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र है, निर्भर है। हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे से धर्म को मानना चाहिए, ताकि उसको भाई मेरे मोक्ष मिल सके। जैन दर्शन में, जैन धर्म में यही बात करिए, यानी स्वावलंबन का अर्थ, यानी जैन दर्शन में स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मा की स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों पर है। यानी हर व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसको फल मिले, और हर व्यक्ति अपने कर्म को भोगता है, और हर व्यक्ति की मुक्ति जो है वो अपने लिए स्वयं जिम्मेदार है। हर व्यक्ति को अपने लिए अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसको मुक्ति मिल सके। यही स्वावलंबन है, यानी हर व्यक्ति अपनी सत्य, अहिंसा, तप इनका होना चाहिए, इनका पालन करे भाई, तभी तो उसको मुक्ति मिलेगी। स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। स्वावलंबन का सकारात्मक पक्ष क्या है, यानी स्वावलंबन कहता है कि व्यक्ति को अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। हर व्यक्ति स्वयं जो कर्म करता है
उसी का फल को भोगता है। दूसरे के द्वारा किए गए जो कर्म है उससे आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति आपके लिए भैया कोई कर्म नहीं करेगा। स्वावलंबन में कहा गया कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर व्यक्ति को अपने हिस्से का कर्म करना चाहिए, हर व्यक्ति को निर्भर रहना चाहिए, आत्मनिर्भर, किसी दूसरे पर आपको निर्भर नहीं रहना, आप अपने लिए आप कर्म स्वयं करें। स्वावलंबन का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है? स्वावलंबन जैन दर्शन का एक सिद्धांत है जो हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें स्वतंत्र हैं, हमें दूसरों पर निर्भर रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबन हमें यह बताता है कि जीवन में आप जो भी करेंगे उसका फल आपको ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप हमेशा जिम्मेदारी के साथ जीवन जिएं, अच्छे कर्म करें ताकि आपको मोक्ष मिले और सभी कर्मों का फल आपको ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। स्वावलंबन जो है वह स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर को बताता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है अच्छे कर्मों को करने के लिए और एक प्रकार से व्यक्ति आत्मनिर्भर है, व्यक्ति को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जैन दर्शन में कह सकते हैं यही स्वावलंबन है। स्वावलंबन को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, विपरीत ख्यातिवाद और अन्यथा ख्यातिवाद क्या है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता भैया, विपरीत ख्यातिवाद और अन्यथा ख्यातिवाद। देखो भारतीय दर्शन में ज्ञान को बहुत माना गया है और उसके स्रोतों को लेकर के बहुत बातें की गई हैं, ठीक है। देखो विपरीत ख्यातिवाद और अन्यथा ख्यातिवाद दो विचारधाराएं हैं जो मुख्य रूप से अनुमान को बताती हैं, जो सत्य और असत्य को लेकर के अंतर करती हैं। विपरीत ख्यातिवाद और अन्यथा ख्यातिवाद। देखो विपरीत ख्यातिवाद क्या है? देखो विपरीत ख्यातिवाद गलत या विपरीत ज्ञान की मान्यता है, यानी जो गलत है और जो विपरीत है उस ज्ञान की मान्यता है। यह अन्य मत दर्शन से संबंधित है जिसमें कहा गया कि अनुमान के आधार पर प्राप्त ज्ञान कभी भी निश्चित और शुद्ध सत्य नहीं होता है। यानी विपरीत ख्यातिवाद कहता है भैया कि अनुमान के आधार पर जो आपको ज्ञान मिलता है, जो जानकारी मिलती है, वो कभी भी सही नहीं होती है। तो कह रहा विपरीत ख्यातिवाद यह कहता है कि आपको अनुमान के आधार पर, जैसे भैया किसी ने अनुमान लगा लिया या किसी ने अंदाजा लगा लिया, उसके आधार पर जो ज्ञान मिलता है वह हमेशा सत्य नहीं होता है, गलत भी हो सकता है। विपरीत ख्यातिवाद के अनुसार अनुमान आधारित ज्ञान अक्सर लोगों को भ्रमित करता है, गलत जानकारी देता है। यानी विपरीत ख्यातिवाद कहता है कि जो अनुमान है वह लोगों को कई बार गलत जानकारी देता है और अक्सर भ्रम में डाल देता है, केवल यह संभावनाओं पर है। यानी भैया यानी विपरीत ख्यातिवाद कहता है कि जो एक प्रकार से जो ज्ञान है उसमें जो अनुमान है, अनुमान एक प्रकार से कभी भी सत्य नहीं होता है, वह केवल एक संभावना है। इनका मानना कि अनुमान सत्य के निकट हो सकता है। भैया अनुमान आपने लगाया सत्य के आसपास हो सकता है लेकिन सत्य नहीं है। यानी अनुमान गलत भी हो सकता है, अनुमान में कोई कमी भी हो सकती है, यही विपरीत ख्यातिवाद कहता है। बल्कि अन्यथा ख्यातिवाद क्या कहता है? अन्यथा ख्यातिवाद जो है वो वैश्विक और संख्या दर्शन है। वह कहता किसी भी वस्तु के बारे में जो ज्ञान है उसके कई पक्ष हो सकते हैं। किसी भी वस्तु का जो ज्ञान है एक समान नहीं होता भाई, हर वस्तु के बारे में कई प्रकार की नॉलेज हो सकती है, कई प्रकार का ज्ञान हो सकता है, यही अन्यथा ख्यातिवाद है। अन्यथा ख्यातिवाद किसी एक वस्तु के बारे में कई प्रकार के ज्ञान, कई प्रकार की नॉलेज के बारे में कहता है और कहता है कि कोई भी ज्ञान एक नहीं होता है, ज्ञान की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, ज्ञान के अलग अलग संदर्भ हो सकते हैं। भैया किसी चीज को कोई कैसे देखता है, किसी चीज को कोई कैसे देखता है, इसी को अन्यथा ख्यातिवाद। यानी ज्ञान की कोई एक सटीक परिभाषा नहीं है, एक ज्ञान अलग अलग प्रकार का हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अन्यथा ख्यातिवाद कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको दो क्वेश्चन, विपरीत ख्यातिवाद और अन्यथा ख्यातिवाद, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% आएगा जो मैं बता रहा हूं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, कश्मीर शैव दर्शन में सत्य की अवधारणा बताओ। देखो कश्मीर शैव दर्शन में भैया सत्य क्या है? कश्मीर शैव दर्शन भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण और द्वितीय शास्त्र है जिसमें शक्ति और शिव की एकता की बात की गई है, जिसमें ब्रह्म और विश्व की सत्ता को सही बताया गया।
कश्मीर का जो दर्शन है उस सत्य को गुण और समृद्ध मानता है। ठीक है, कश्मीर का जो दर्शन है वो सत्य को क्या कहता है? सत्य का शाब्दिक अर्थ है सत्य, अस्तित्व या होना। कश्मीर का जो शैव दर्शन है यानी सत्य को नित्य और अपरिवर्तनीय मानता है, यानी सत्य को कभी बदला नहीं सकता है। ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म ही अनंत है। सत्य ना तो सृष्टि में अस्तित्व में है, ना ही सृष्टि को नष्ट होता है। यानी सत्य हमेशा भैया अटल है, जो बदला नहीं जा सकता है, जो बिल्कुल कन्फर्म है, वही सत्य है, वही शिव है। और ब्रह्मांड जो है शक्ति का स्रोत है और शिव ही शक्ति है, शिव ही सत्ता है। ये क्या है? मानता है सत्य और चेतना का संबंध है। देखो, कश्मीर शैव दर्शन जो है सत्य और चेतना को एक दूसरे का अविभाज्य मानता है। सत्य केवल अस्तित्व नहीं है बल्कि चेतना है, इसलिए सत्य चित कहा गया है। यह चेतना केवल जागरूकता नहीं बल्कि संसार के बारे में ऊर्जा है। इस दर्शन के अनुसार सत्य और चेतना कोई द्वैत नहीं है बल्कि दोनों एक, यानी सत्य और चेतना एक ही चीज है। कश्मीर का दर्शन यही मानता है। यही कारण है कश्मीर का जो शैव दर्शन है वो सर्वोच्च सत्ता और सर्वशक्तिमान को मानता है, सत्य को विश्व दृष्टि में स्थान देता है। यह क्या है? कश्मीर का जो शैव दर्शन है वह सत्य को सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ऊर्जा ही मानता है। संसार, सत्य के बिना संसार में किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। सत्य ही परम सत्य है, सत्य सर्वव्यापक है, सत्य ही सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है। दार्शनिक महत्व क्या है? कश्मीर का जो शैव मत है वो सत्य को मानता है और तत्व मीमांसा के अस्तित्व को मानता है। यह मानता कि जो ब्रह्म है, जो जीव है, उसमें एक संबंध देखता है, सत्य को ही जोड़ता है और अध्यात्म को सत्य से मानता है। कुल मिलाकर के जो कश्मीर का जो शैव दर्शन है, जो सत्य को ब्रह्म ही सर्वोच्च है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही चेतना है, केवल तत्व मीमांसा के आधार पर मानव को आध्यात्मिक उद्देश्य से, और यह सत्य को ही मानता है और सत्य को ही धारण करता है। यानी सत्य ही शक्ति है, सत्य ही सत्ता है और शक्ति ही शिव है। इस सत्य को लेकर के कह सकते हैं कि कश्मीर का ये जो दर्शन है ये यही बात कहता है। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर 13वां के देखिएगा। रामानुज के दर्शन में आत्म अनुभूति के उपाव यानी मोध की संक्षिप्त, देखो रामानुजन की बात करें, रामानुजनाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक यानी कह सकते हैं रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। उनके दर्शन में आत्म अनुभूति का विशेष तत्व है। रामानुज का दर्शन आत्मा, परमात्मा और संसार को एक रूप में देखता है। यानी रामानुज कहते हैं कि भैया जो आत्मा है, जो परमात्मा है और जो संसार है, वो उन तीनों में संबंध को बताते हैं। कौन बताता है? रामानुजाचार्य बोलते हैं कि भाई आत्मा और परमात्मा और कह सकते हैं संसार का आपस में संबंध है। आत्म अनुभूति अर्थात आत्मा अपने अस्तित्व यानी स्वरूप और परमात्मा का संबंध, यानी आत्मा में परमात्मा में एक संबंध कौन कहता है? रामानुज कहते हैं। रामानुज का आचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है। इस देखो आत्म अनुभूति क्या है? आत्म अनुभूति का मतलब होता है कि अपने स्वरूप और परमात्मा के साथ संबंध का होना, यानी आत्मा और परमात्मा में अंतर है, यही आत्म अनुभूति है। किसी भी आत्मा परमात्मा की अनंत शक्ति और कृपा से जुड़ी है। आत्मा का उद्देश्य है भक्ति करना, मोक्ष पाना, यानी आत्मा का क्या उद्देश्य है? भक्ति करना और मोक्ष पाना आत्मा का उद्देश्य यही है। और आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्म अनुभूति के उपाय क्या है? पहला भैया मोक्ष। ठीक है, जैसे मोक्ष कैसे मिलेगा, भक्ति कैसे की जाएगी? सुन करके। भैया हम भक्ति कैसे करते हैं? भगवान की भक्ति कैसे करो? भैया भगवान के भजन सुनो, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, भजन सुनो, गीत सुनो, संगीत सुनो। दूसरा भगवान की भक्ति कैसे की जाती थी? भाई मनन करके। भगवान का जैसे मन में नाम ले रहे हो, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान का भजन ऐसे भी किया जा सकता। भगवान की भक्ति अगला है गहन ध्यान करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भाई भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हो? आप आत्मा और परमात्मा में लीन होकर के भगवान की, यानी हम एक प्रकार से ध्यान करके भगवान की भक्ति करते हैं। अगला भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब होता है कि परमात्मा की सेवा करना ही क्या है भाई? भक्ति है। आत्म अनुभूति क्या है? रामानुजाचार्य कहते हैं ये उपाय आत्मा के
उस वास्तविक स्वरूप को अनुभव करते हैं और परमात्मा के साथ प्रेम संबंध को बताते हैं। यानी आत्मा और परमात्मा में संबंध है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को पाना। ठीक है, और आत्मा और परमात्मा में प्रेम का संबंध है। कौन कहता है? रामानुजाचार्य कहते हैं, इस बात को कहा है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, रामानुजाचार्य वाला क्वेश्चन पेपर में भाई मेरे आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण पर टिप्पणी कीजिए। चार्वाक दर्शन में अनुमान की आलोचना किस तरह की गई है? देखो भारतीय दर्शन भाई प्रमाण की बात करता है। भारतीय दर्शन न्याय यानी भारतीय दर्शन में चार चीजें हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्दगम। ठीक है, न्याय दर्शन जो है अनुमान की बात करता है, यानी प्रमाण की बात करता है। न्याय दर्शन जो है हमेशा भैया प्रमाण यानी सबूत की बात करता है। न्याय का जो दर्शन है वो अनुमान पर आधारित नहीं, किसी चीज का अंदाजा नहीं लगाता है। न्याय हमेशा प्रत्यक्ष ज्ञान, जो सामने सबूत है, जो चीजें हैं उसको ही मानता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन अनुमान को नहीं मानता है, किसी प्रकार से अंदाजे को न्याय दर्शन नहीं मानता है, पहली बात। दूसरी क्या है? चार्वाक दर्शन अनुमान की आलोचना करता है। चार्वाक कह सकते हैं, इन्होंने क्या भैया बोला था कि अनुमान जो है वह गलत हो सकता है, अनुमान कभी भी सत्य नहीं होते हैं, अनुमान लगाने में कई बार गलतियां हो सकती हैं, अनुमान सत्य के पास तो हो सकता है लेकिन अनुमान हमेशा सही हो या कोई कन्फर्म नहीं है, ये कहा गया। यानी चार्वाक जी ने कह सकते कि अनुमान की आलोचना की है और अनुमान को सत्य नहीं मानते हैं। अनुमान में कुछ चीजें सत्य हो सकती हैं लेकिन अनुमान जो है वो 100% 100% भाई अगर कोई अनुमान लगा रहा है, कोई मान लो कि अंदाजा लगा रहा है तो भाई हो सकता है कि कुछ परसेंट वो चीजें सही हो सकती हैं लेकिन 100% वो सही हो ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि वो 100। ठीक है, यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि न्याय दर्शन ये कहता है कि जो व्यक्ति अनुमान लगाता है अनुमान सत्य के पास है लेकिन सत्य नहीं है। और चार्वाक जी हैं वो अनुमान को नहीं मानते हैं, वो हमेशा प्रत्यक्ष को मानते हैं, सबूतों पर मानते हैं, प्रमाण को मानते हैं। वो अनुमान लगाना और एक प्रकार से अंदाजे लगाने में उनका किसी प्रकार का कोई भी विश्वास नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला बता। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, महाभारत के दार्शनिक एवं नैतिक निहितार्थों पर निबंध लिखिए। तो भाई महाभारत का दार्शनिक और नैतिक निहितार्थ क्या है? देखिएगा महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है बल्कि यह एक दर्शन है और नैतिकता का संदेश देता। महाभारत हमको बताता कि हमें धर्म को मानना चाहिए, हमें न्याय को मानना चाहिए। महाभारत हमें बताता कि हमें कौन कौन से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। महाभारत हमें राजनीति के बारे में, भक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जो है वो हमें महाभारत ही बताता है। महाभारत जो है इसका दार्शनिक पक्ष क्या है? महाभारत कुल मिलाकर के यही कहता है कि हमें एक प्रकार के यह एक धार्मिक ग्रंथ है और महाभारत कहता है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और हमेशा हमें धर्म का मानना चाहिए, धर्म का पालन ही करना चाहिए। ये महाभारत का दार्शनिक निहितार्थ है। यानी वो कहता है कि भाई हर व्यक्ति को अपना कर्म ही करना चाहिए और जीवन में हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और हमेशा हमें मोक्ष पाने का मार्ग ही ढूंढना चाहिए। जीवन में अच्छे कर्म करके हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना ही है। ये कौन बताता भाई? महाभारत बताता है। महाभारत की नैतिकता क्या है? महाभारत में कहा गया कि हमेशा हमें सही कर्म करने चाहिए, हमेशा न्याय रखना चाहिए, हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए। महाभारत हमें कहता कि हमें हमेशा नैतिकता का पालन करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें कभी भी अहंकार, लोभ, लालच, ईर्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। महाभारत क्या कहता है कि भैया हमें कभी भी ईर्षा, अहंकार, लोभ, लालच इन सभी को छोड़ देना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए। हमें कभी भी अहंकारी, घमंडी, लालची नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें सत्य का पालन करना चाहिए, हमेशा हमें धर्म को मानना चाहिए और हमारी नैतिकता क्या है उसको मानना चाहिए। कौन कहता भाई? महाभारत कहता है। महाभारत न केवल एक बहुत बड़ा महाकाव्य है बल्कि दर्शन भी है जो लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए और शिक्षा भी देता है। महाभारत हमें सिखाता है कि हमें धर्म को मानना चाहिए, हमें नैतिकता का पालन करना चाहिए, हमें बल्कि प्रेम के साथ
विवेक के साथ जीवन जीना चाहिए और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। कभी भी ईर्ष्या, पाप या एक प्रकार से कह सकते लोभ लालच हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमेशा संसार के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और कभी भी जो भी कर्म करो लाभ पाने के लिए नहीं, व्यक्ति को हमेशा कर्म करने चाहिए और एक प्रकार से फल की चिंता हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। महाभारत का कह सकते यही एक उद्देश्य है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो मैं बता रहा हूं आपके पेपर में भाई मेरे 100% यही आएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और मैंने जो आपको पढ़ाया है पेपर में समझ लीजिए कंफर्म आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से पढ़ के जाइए। पेपर में 100% जो बता रहा हूं यही लिख के आना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं कंफर्म बता दे रहा हूं। जितना मैंने बताया कॉपी बिल्कुल छोड़ करके नहीं आना है। जो मैं आपको समझा रहा हूं इसी को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो पेपर में अच्छे से आप बना करके लिख सकते हैं और कम से कम 20-22 पेज 18-20 पेज लिख करके आइएगा। एग्जाम में 100% आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसकी आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करना और एग्जाम अच्छे से ही आपका जाएगा। ठीक है।